तो इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो जो पहला वर्ड है वो है वाउच। ठीक है, VOUCH, वाउच यानी गारंटी देना। VOUCH, तो इसका सिनोनिम्स क्या है? अटेस्ट, ठीक है, सर्टिफाई, टेस्टिफाई, कंफर्म, कोसाइन, COSIGN, कोसाइन। ठीक है, इसका एंटोनिम्स है डिस एवोव, DISAVOW। ठीक है, रिफ्यूट, REFUT, रिफ्यूट, और रिजेक्ट। ठीक है, तो ये इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हो गया वाउच वर्ड का। वाउच यानी गारंटी देना। ठीक है, सेकेंड वर्ड है जिग जैग। जिग जैग यानी टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स है क्रिंकल्ड, क्रुक्ड, मिंडरिंग, MEANDERING। ठीक है, ट्रांसवर्स, ठीक है, ट्रांसवर्स, VERSE। ठीक है, ये इसका सिनोनिम्स हो गया। एंटोनिम्स है इसका स्ट्रेट, लीनियर, LINEAR, लीनियर, और प्लेन। ठीक, थर्ड वर्ड है यील्ड, YIELD, यील्ड यानी उपज। तो इसका सिनोनिम्स है प्रोड्यूस, अर्न, ठीक है, अबेंडन, फॉरगो। ठीक है, एंटोनिम्स इसका है विथहोल्ड, होल्ड, कीप। ठीक, फोर्थ वर्ड है वेव, WAIVE, वेव यानी माफ करना। तो इसका भी सिनोनिम्स है अबेंडन, एब्डिकेट, सीड, डेनिट, DE, एक मिनट, ये थोड़ा सा, DEMIT, डेमिट, रिनाउंस। ठीक है, इसका एंटोनिम्स है रिटेन, USURP, इसको यूसर्प या सर्प पढ़ेंगे ना, SURP, या इसको सर्प भी पढ़ सकते हैं, SURP, या इसको टोटल अगर पढ़ेंगे यूसर्प। ठीक है, जो आपको सही लगे वो पढ़ सकते हैं। इस टाइप के वर्ड्स प्रोनाउंस करने में थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, फिफ्थ वर्ड है अर्जेंट। अर्जेंट माने आग्रहपूर्ण या अत्यावश्यक, यानी आवश्यक से भी ज्यादा आवश्यक, अति आवश्यक जो बोलते हैं ना वो। तो इसका सिनोनिम्स है डायर, इमरजेंट, एक्सीजेंट, इंसिस्टेंट, परसिस्टेंट। एंटोनिम इसका है मॉडरेट, ठीक है, अनइम्पॉर्टेंट। ठीक है, अनइम्पॉर्टेंट यानी कि इंपॉर्टेंट ही नहीं है। सिक्स्थ वर्ड है टेम। टेम यानी पालतू। इसका सिनोनिम्स है डोमेस्टिकेट, मॉडरेट, सॉफ्टन, सबड्यू, बस्ट। एंटोनिम्स है अराउज, इंसाइट, स्टिमुलेट। ठीक है, हाँ, गुड इवनिंग। सेवेंथ वर्ड है टॉन्ट। टॉन्ट मारना बोलते हैं ना, टॉन्ट मार रहा है, तो इसका मतलब है उपहास। तो इसका सिनोनिम्स है GIB, गाइब, इंसल्ट, जीर, जे है ना ये, JEER, जीर, स्कॉफ, बेंटर, BENTER, बेंटर। एंटोनिम्स है इसका कॉम्प्लीमेंट, प्रेस, या रिस्पेक्ट। ठीक है, एट्थ वर्ड है इंडीड। इंडीड यानी वास्तव में। सिनोनिम्स इसका एक्चुअली, सर्टेनली, या सर्टेनली, या JENUI, अरे इसकी थोड़ा सा मैं इसका भूल गया हूँ, इसको मैं बता दूंगा थोड़ा सा। JENUN, इसका थोड़ा सा मैं बताऊंगा आप लोगों को ना। इसका थोड़ा सा मैं राइटिंग लिखा हूं लेकिन मैं खुद भूल गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एंटोनिम्स है डाउटफुली, या ड्यूबिटेबली, DUBITABLY। ठीक है, एट वर्ड हो गया। तो ऐसे 8 वर्ड से अपन ने कितने शब्द अपन ने प्रैक्टिस कर लिए? 8 वर्ड और इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। तो इसको आप लोग क्लास के बाद जब मैं इसके PDF शेयर करूंगा तो इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो कि लोगों से नहीं बनते। और अगर इसको प्रैक्टिस करते रहोगे तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स के जो क्वेश्चन आते हैं 10 में 6 या 7 इजिली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीजों में। ओके।
तो याद रखिएगा। तो अपना आज का जो टॉपिक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आर्टिकल्स। अब ये आर्टिकल्स तो बहुत छोटा सा टॉपिक लगता है, लेकिन इसकी महत्व किसमें है? स्पॉट द एरर, स्पॉट, ठीक है, स्पॉट में, स्पॉट द एरर, या सेंटेंस करेक्ट करेक्ट करने में आता नहीं है कि इसमें कौन सा सेंटेंस राइट लिखा है कि रॉन्ग है। ठीक है। तो इसमें क्यों उपयोगिता है? क्योंकि कई बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें केवल आर्टिकल की, आर्टिकल जो सही लगना है उसकी जगह गलत आर्टिकल लगा रहता है। तो बस आप आर्टिकल को भी अगर देख लेंगे तो वो क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा कि यहाँ पे ए लगना था कि एन लगना था कि द लगना था। इन तीन चीजों में ही आप केवल अगर क्वेश्चंस देखेंगे और उसमें आर्टिकल में अगर मिस्टेक पकड़ पाएंगे तो आपके 2 नंबर तो फिक्स हो जाएंगे ना, कम से कम एटलीस्ट। स्पॉट द एरर्स में इस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। तो आर्टिकल 2 टाइप के होते हैं ना, देयर आर 2 आर्टिकल्स। ठीक है, पहला होता है ए और एन, और सेकंड होता है द। ठीक है। ए और एन को इनडिफिनाइट आर्टिकल बोलते हैं ना, इनडेफिनाइट आर्टिकल, बिकॉज इसका इट इज यूजुअली लीव इनडिफिनाइट द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ। जैसे हम बात करते अ डॉक्टर, यानी हम अ डॉक्टर यानी कि कोई भी डॉक्टर के बारे में जब बात कर रहे हैं तो अ डॉक्टर। ठीक है। तो अ डॉक्टर यानी बहुत सारे डॉक्टर हैं, उनमें से किसी के बारे में बात हो रही है तो अ डॉक्टर। ठीक, डॉक्टर, चिकित्सक, तो अ डॉक्टर। लेकिन द का यूज कहां पे होता है? द इज कॉल्ड डिफाइनाइट आर्टिकल्स बिकॉज इट नॉर्मली पॉइंट आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। जब किसी पर्टिकुलर इंसान की बात हो रही है या पर्टिकुलर किसी वस्तु के बारे में बात हो रही है, ठीक है, पर्टिकुलर यानी कि एक स्पेसिफिक आदमी या स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में या किसी भी सामान के बारे में बात हो रहा है तो पर्टिकुलर एक इंसान के बारे में। जैसे ही एग्जाम्पल में है, जैसे ही सॉ दी डॉक्टर, उसने डॉक्टर को देखा, लेकिन कौन सा डॉक्टर? एक पर्टिकुलर डॉक्टर था वो। ठीक है। सभी डॉक्टरों को नहीं देखा, एक पर्टिकुलर जो डॉक्टर मान लो उसके बगल से गुजरा होगा, या ओपीडी में जो बैठा होगा, या अपने घर पे एक कोई डॉक्टर होगा, वो अपना अपना ओपीडी में रहा होगा तो वहां पे आप उसको देखे होगे, तो वो पर्टिकुलर उस डॉक्टर के बारे में बात हो रहा है, इसलिए ही सॉ दी डॉक्टर होता है। ठीक है। इनडेफिनाइट आर्टिकल्स का यूज क्या करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन में, यानी कि सिंगल और काउंटेबल यानी कि जिसको काउंट किया जा सकता है उसके लिए होता है। जैसे अ बुक, अन ऑरेंज, ठीक है, ए अ घर, ठीक है। तो ए एन और ए एन और अ का यूज किसमें हुआ? जो काउंटेबल है, यानी एक बुक है जिसको हम काउंट भी कर सकते हैं और सिंगुलर भी है। ऑरेंज, एक ठो ऑरेंज है ना, एक संतरा है। ठीक है। अ गर्ल यानी कि किसी एक लड़की के बारे में बात हो रहा है। ठीक है। अ बॉय यानी किसी लड़के के बारे में बात हो रहा है। ठीक है। फिफ्थ, द डिफाइनाइट आर्टिकल इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, यानी कि सिंगल के में भी हो सकता है, प्लूरल यानी कि बहुत सारे अगर काउंटेबल चीजें हैं, या अनकाउंटेबल है उसमें भी द का यूज हो सकता है। ठीक है। तो जैसे द बुक, तो एक किसी बुक के बारे में बात हो रही है जो पर्टिकुलर है, तो द बुक्स, किताबों का एक पूरा अपने पास सेट रखा हुआ, उसके बारे में बात हो रही है, तो ये काउंट अनकाउंटेबल नहीं है, काउंटेबल है। ठीक है। द मिल्क, मिल्क को तो काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, तो अनकाउंटेबल है, तो इसमें डिफाइनाइट है ना, तो इसलिए द का यूज हो रहा है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इजीली आपके और नंबर ज्यादा आने के चांस और बढ़ जाएंगे एग्जाम्स में। ठीक है।
और आर्टिकल जो ए और एन है उसको डिटरमाइन करते हैं साउंड से। जैसे एन का यूज कहाँ होता है, जहां वावेल साउंड होता है ना, वावेल। जैसे अन एनिमी, है ना, तो AEIOU। अन ऑरेंज, अन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, ठीक है। अन आवर, आवर बोलते हैं ना, एच जरूर लगे लेकिन आवर बोला जाता है। अन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट, ONES, तो अन लगता है, ठीक है। ए का यूज होता है कॉन्सोनेंट में, है ना। अ बॉय, अ रेंडियर, अ वुमेन, अ यार्ड, अ यूनिवर्सिटी, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है यह है, यूनिवर्सिटी है। अ यूनियन, यूनियन है, यह से शुरू हो रहा है। यूरोपियन, अ यूरोपियन, तो ये भले ई लिखा है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, यह है, यह। तो इसलिए अ यूनिवर्सिटी, अ यूनियन, अ यूरोपियन। वैसी अ 1 रुपीज, तो ONE 1 है, भले ही ये वॉवेल है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन व से शुरू हो रहा है, तो अ लगेगा इसमें, ठीक है। यहां तक क्लियर। डिफाइनाइट आर्टिकल्स, द का यूज कहां पे होता है, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट पर्टिकुलर पर्सन और थिंग ऑन वन ऑलरेडी रिफर टू, किसी के बारे में जब बात हो रही है। जैसे द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। कौन सी बुक, जिसकी तुम्हें नीड है, जरूरत है, वो प्रिंट के लिए गई है, तो द बुक, पर्टिकुलर, ठीक है। लेट्स गो टू द पार्क, कौन सा पार्क, एक पर्टिकुलर पार्क है जिसके बारे में बात हो रही है, तो वहां जाने की बात है, इसलिए लेट्स गो टू द पार्क, ठीक है। द गर्ल क्राइड, कौन रो रहा है, तो एक पर्टिकुलर जो गर्ल है वो रो रही है, या पर्टिकुलर जो बॉय है वो रो रहा है, तो द गर्ल क्राइड, ठीक है। तो पर्टिकुलर जब भी इंसान के बारे में या पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात होती है, स्पेसिफिक होता है, तब द का यूज होता है, ठीक है। व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज मीन टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास, ठीक है। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, तो काउ क्या है, यूजफुल है, एनिमल है, ठीक है। तो गाय, पर्टिकुलर गाय की बात हो रही है लेकिन उसमें क्या लगेगा, द काउ, यानी कि वो गाय पूरे होल क्लास यानी पूरे गायों के समूह का पर्टिकुलर रिप्रेजेंट कर रही है अ सिंगुलर नाउन में, ठीक है। तो द काउ। द कैट लव्स कंफर्ट, बिल्लियों को कंफर्ट पसंद है, तो पर्टिकुलर वो ग्रुप के बारे में बात हो रही है बिल्लियों की, लेकिन वो सिंगुलर नाउन है, इसलिए द कैट। थर्ड, द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर, तो रोज की बात हो रही है, क्यों, क्या बोल रहे हैं इसमें कि सबसे ज्यादा स्वीट फ्लावर जो माना गया है वो रोज को, तो द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर, तो रोज की बात हो रही है पूरे समूह की, लेकिन इसका यूज सिंगुलर नाउन में किया जा रहा है, ठीक है। तो द का यूज होगा। यहां तक क्लियर है। अब बिफोर सम प्रॉपर नाउन, जैसे समुद्र या सी के लिए ओशियंस, जैसे द पैसिफिक, द ब्लैक सी। रिवर्स में द गंगा, द नील। कैनाल्स में द स्यूज कैनाल, ठीक है, नहर की बात हो रही है। डिजर्ट्स में द सहारा, सहारा डिजर्ट्स। ग्रुप ऑफ आइसलैंड में तो द वेस्ट इंडीज, ठीक है। माउंटेन में द हिमालय, ठीक है। बुक्स में द वेदास, द पुराण, द रामायण, ये होली बुक है इसलिए द का यूज हो रहा है इसमें, ठीक है। बिफोर द नेम ऑफ थिंग यूनिक ऑफ देयर काइंड, तो जैसे द सन, सूर्य की बात हो रही, द स्काई, द सी, द अर्थ, तो ये पर्टिकुलर पूरी दुनिया में एक ही है, ठीक है, तो इसलिए इसमें द का यूज हो रहा है। अब इसमें सुपरलेटिव डिग्री में भी द का यूज होता है, जैसे द डार्केस्ट क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, तो जो डार्क क्लाउड है उसमें सिल्वर लाइनिंग होती है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री में बात हो रहा है, ठीक है। जब भी कोई सुपीरियर है उसके बारे में बात हो रहा है तो द का यूज होता है। ऑर्डिनल के साथ भी यूज होता है ना,
ही वॉज द फर्स्ट मैन टू अराइव, यानी कि वो पहला आदमी है जो आया था। तो ऑर्डिनल है इसलिए द का यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, द 9th चैप्टर ऑफ द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। जो बुक का 9वां चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो 9th चैप्टर की बात हो रही है ना, पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर चीज की। जो 9वां चैप्टर है या 9th चैप्टर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और द का यूज का होता है बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ही कैन प्ले, यहाँ पे भूल गया, यहाँ पे द लगेगा ना। ही कैन प्ले द फ्लूट, वह बांसुरी बजा सकता है। ठीक है, तो इसमें द का यूज होगा। और द इनडेफिनाइट आर्टिकल यूज इन, इन का यूज कहाँ होता है, इन इट्स ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन। ठीक है, जैसे 12 इंचेस मेक अ फुट, मेक द फुट नहीं होगा, 12 इंच मिलकर एक फुट बनाते हैं तो अ फुट होगा। नॉट अ वर्ड वाज सेड, ठीक है, कोई भी एक शब्द भी नहीं बोला गया था। अ वर्ड टू द वाइज इज सफिशिएंट, एक शब्द भी बुद्धिमान के लिए बहुत काफी होता है। ठीक है, इन द वेग ऑफ सेंस ऑफ सर्टेनिटी, तो किशोर कुमार इज सस्पेक्टेड बाय पुलिस। तो वो किशोर कुमार की बात हो रही है ना, कोई इंसान है जिसका नाम किशोर कुमार है, उसके बारे में बात हो रही, तो अ लगेगा। वो जो गायक है किशोर कुमार उनके बारे में बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अ किशोर कुमार। ठीक है, तो इसको चलिए अपन प्रैक्टिस करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है और ज्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है ये, लेकिन बहुत यूजफुल है। अगर इसको अगर अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये मानिए कि आपको जो स्पॉट द एरर्स के जो जब आगे अपन प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपको ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ज्यादा नहीं है, 37 क्वेश्चन है और आर्टिकल कोई ज्यादा कठिन चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, कॉपर इज ब्लैंक यूजफुल मेटल्स, तो इसका क्या आंसर होगा बताइए आप लोग। कॉपर इस इसमें कौन सा आर्टिकल लगेगा, वेरी गुड, वेरी गुड, ए लगेगा। कॉपर इज अ यूजफुल मेटल, वेरी गुड। सेकंड, ही इज नॉट ऑनरेबल मैन, तो यहां पे क्या लगेगा सेकंड का, वेरी गुड। एंड व्हाट्स योर नेम आईफोन। ठीक है, अब थर्ड, ओके ओके, थर्ड बताइए। ब्लैंक एबल मैन हैज नॉट ऑलवेज अ डिस्क्विंट डिस, एक मिनट, DISTING, डिस डिस, मेरे कोई बन नहीं रहा है, बताओ। जबकि इतना इजी है, कई बार मेरी जब जबान फिसल जाती है थोड़ी सी। डिस इंक्रीज लुक, तो यहाँ पे थर्ड का क्या होगा, नहीं, एबल है ना, एबल ए से शुरू हो रहा है तो एन लगेगा यहाँ पे। ठीक है, एन, हाँ। और यहाँ पे फोर्थ, ब्लैंक रेनडियर इज नेटिव ऑफ नॉर्वे, फोर्थ का बहुत इजी है। नॉर्वे का जो रेनडियर की बात हो रही है तो द रेनडियर होगा ना, द रेनडियर इज नेटिव ऑफ नॉर्वे। फिफ्थ, ऑनेस्ट मैन स्पीक ब्लैंक ट्रूथ, फिफ्थ का क्या होगा, ईमानदार आदमी हमेशा सच बोलता है, तो ऑनेस्ट मैन स्पीक द ट्रूथ, यस, वेरी गुड। सिक्स, रुस्तम इज ब्लैंक यंग पारसी, सिक्स का, रुस्तम इज
अ यंग पारसी, अ, वेरी गुड। रुस्तम एक यंग पारसी, ए लगेगा, ए। ठीक है। सेवेंथ इजी है, कोई भी बताइए। डू यू सी ब्लैंक ब्लू स्काई? हाँ, डू यू सी द ब्लू स्काई, ठीक है, हाँ। एट्थ बताइए। वाराणसी इज ब्लैंक होली सिटी। हाँ, वेरी गुड, हाँ। वाराणसी इज अ होली सिटी, यानी बहुत पुरानी सिटी है ना। वैसे होली सिटी है तो ऐसा नहीं है कि केवल पूरी दुनिया में वही है। अगर केवल एक होली सिटी होती ना तो यहाँ द लगता, लेकिन और भी सिटीज है जो होली सिटीज के अंदर आती है, इसलिए अ लगा है ना। नाइन, अलादीन हैड ब्लैंक वंडरफुल लैम्प। हाँ, पवित्र, यस। हाँ, अलादीन हैड अ वंडरफुल लैम्प, उसके पास थी एक, अ, ठीक है। टेंथ, द वर्ल्ड इज हैप्पी प्लेस, तो यहाँ पे ए लगेगा। दुनिया एक बहुत खुश, यानी कि खुश मिजाज प्लेस है, यानी कि दुनिया बहुत हैप्पी प्लेस है, इस टाइप का बात हो रहा है। ही रिटर्न आफ्टर, इलेवेंथ का बताइए। वेरी गुड, एन लगेगा, यस। ट्वेल्थ, द, सॉरी मैं ही बोल दिया क्या? मैं ही आंसर बता दिया। द स्कूल विल शॉर्टली क्लोज फॉर पूजा हॉलीडे, ठीक है। थर्टीन बताइए। थर्टीन, थर्टींथ का है द सन, सन यानी द सन, सूर्य एक ही है ना तो द लगेगा। फोर्टीन, आई फर्स्ट मेट हिम ब्लैंक ईयर अगो, अ, वेरी गुड, अ। फिफ्टीन, यस्टरडे ब्लैंक यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस। फिफ्टींथ का यूरोपियन में ए नहीं लगे, यूरोपियन का जो प्रोनाउंसिएशन है वो य है, य, तो इसलिए अ लगेगा, यस्टरडे अ यूरोपियन, ठीक है। संस्कृत इज ब्लैंक डिफिकल्ट लैंग्वेज, 16। 16 का बहुत इजी है, वेरी गुड। नहीं, संस्कृत एक डिफिकल्ट लैंग्वेज है, और भी लैंग्वेज है जो डिफिकल्ट हो सकती है, उसमें से एक संस्कृत भी है, तो इसलिए अ लगेगा। 17th बताइए। 17th का दो दो ऑप्शन है। ब्लैंक गंगा इज सेक्रेड रिवर, नहीं, फर्स्ट में दा लगेगा। द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, यानी कि और भी रिवर्स हैं जो सेक्रेड की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उसमें से एक गंगा है, लेकिन गंगा में हमेशा द लगेगा, क्योंकि गंगा तो पूरे दुनिया में एक ही रिवर है, ठीक है। 17, ब्लैंक लॉयन इज किंग ऑफ बीस्ट, द लॉयन इज अ किंग ऑफ बीस्ट, उस पर्टिकुलर लॉयन की बात हो रही है, ठीक है। 19, यू आर ब्लैंक फूल टू से डेट, 19th, यू आर अ फूल, अ, क्या नहीं चल रहा है आपके में? एक मिनट, क्लास में प्रॉब्लम आ रही है क्या? एक, एक बार लॉग आउट करके फिर लॉग इन कर लीजिए, फिर सही हो जाएगा, ठीक है। 20, फ्रेंच इज इजी लैंग्वेज, इसका 20 का कोई सही बताइए आंसर।
नहीं नहीं, पर्टिकुलर नहीं कर रहे हैं। यू आर फूल टू से डेट, तुम मूर्ख हो जो ऐसा कह रहे हो, लेकिन उस पर्टिकुलर के बारे में नहीं हो रहा है। 20 का द, यू आर द फूल टू से डेट, उसमें वो पर्टिकुलर बात उसमें नहीं हो पा रहा है उसमें। तो उसको एक मिनट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यू आर ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट, तो यू आर दी ऑनेस्ट, नहीं, यू आर अनऑनेस्ट, यू आर हार्ड वर्किंग जैसे बोलते हैं, ठीक है चलो। यू आर दी ऑनेस्ट होगा, नहीं, तो यू आर द फूल भी नहीं होगा। जैसे यू आर ऑनेस्ट, तुम ईमानदार हो, तो दी ऑनेस्ट नहीं, पर्टिकुलर तुम बस ऑनेस्ट नहीं हो, और भी बाकी लोग भी हो सकते हैं। तो इस सेंटेंस से ऐसा अपने को ट्रीट नहीं हो रहा है, ठीक है। आप बहुत सही चीज पूछ रहे हैं कि इसमें दी लग सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, लेकिन यहाँ पे द नहीं लगेगा, क्योंकि यू आर जैसे फूल की जगह ऑनेस्ट होता था, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ऑनेस्ट होता तो तुम ऑनेस्ट हो, लेकिन और भी लोग ऑनेस्ट हो सकते हैं, इस टाइप का। तो वैसी फूल, तो कई बार जब इस टाइप की दिक्कत आए ना, तो और भी एक दो सेंटेंस इसके बना के देख लीजिए जहां कंफ्यूजन हो। आपका कंफ्यूजन बिल्कुल सही था, बिल्कुल राइट था। 20 का बताइए, बहुत थोड़ा सा कठिन है ये, या इजी है, जो भी है। 20 बताइए मेरे को आंसर। नो, 20 का नहीं होगा, क्योंकि इजी लैंग्वेज तो सब है, बहुत सी लैंग्वेज इजी हो सकती है। नहीं, 20 का एन जो बता रहे हैं वो राइट है। फ्रेंच इज अन इजी लैंग्वेज, जैसे हम लोग तो बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं ना, लेकिन नहीं लगता है, ए एन एन लगता है ना, अन। तो देखिए, इस टाइप के ही क्वेश्चन कई बार हमको एग्जाम में पूछेगा, और हम लोग हड़बड़ी में मिस्टेक कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंच इज लगाते हैं कई लोग, लेकिन ये एन है, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन इजी है ना, AEIOU, ई लग रहा है ना यहाँ पे, इसलिए। ठीक है, वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत सही आंसर दिया उसके लिए। 20 का द नहीं होगा, क्योंकि इजी लैंग्वेज तो पूरी दुनिया में बहुत सारे हैं। ठीक है, अब 21 का बताइए, हु इज ब्लैक गर्ल सिटिंग देयर। यस, और बाकी लोग भी कोशिश करिए। 21 का बाकी लोग भी बताइए आंसर। 21 का है, हु इज द गर्ल सिटिंग देयर, यानी कि वो पर्टिकुलर एक गर्ल की बात हो रही है जो वहां पे बैठी है। ठीक है, सिटिंग देयर, तो क्या है, वहां पे जो बैठी है उसके बारे में बात हो रहा है, तो पर्टिकुलर तो इसलिए द लगेगा। 22 बताइए, विच इज ब्लैंक लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। 22, तो यहाँ क्या लगेगा, द, विच इज द लॉन्गेस्ट, यानी कि सबसे जब लंबी नदी के बारे में या पर्टिकुलर के बारे में बात हो रही है, तो द लगेगा यहाँ पे। ओके, वेरी गुड, आप लोग सही जा रहे हैं सब, यानी आर्टिकल आप लोगों से बनता है। ठीक है, लेकिन मैं तो पढ़ाना मेरा काम है, क्योंकि इसी में बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं।
ठीक है, एसएससी आईबीपीएस के एग्जाम में जब आते हैं ना, तो केवल आर्टिकल का गलत यूज रहता है। और अगर आप चाहेंगे ना, तो आने वाले टाइम में जब अपन डिस्कस करेंगे ना, जब स्पॉट द एरर्स या पैराजंबल क्वेश्चंस देखिएगा, उसमें आर्टिकल्स कैसे यूजफुल रहेगा। रहता इजी है, लेकिन बहुत से लोग गलती कर देते हैं। चलिए, 23 का ए, रामा हैज कम विदाउट अ अम्ब्रेला। ठीक है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में, अम्ब्रेला में ए, एन, एन लगेगा, एन एन, एन आएगा, एन एन, एन एन। यही अभी पढ़े थे ना कुछ देर पहले, यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखे थे। ये कहाँ गया, रुको, यही कहीं पे एग्जाम्पल में देखे थे अपन अम्ब्रेला। ये देखिए, अन अम्ब्रेला, है ना, यहाँ पे देखे थे ना, वही है। मुंबई इज ब्लैंक वेरी कॉस्टली प्लेस टू लिव इन। 24, मुंबई एक बहुत कॉस्टली प्लेस है, और भी कॉस्टली प्लेस हो सकते हैं, लेकिन अ लगेगा इसमें, 24। वेरी गुड। 25, शी इज अनटाइडी गर्ल। 25, एन, अन है ना, अनटाइडी, यू यू, ये ए ई आई ओ यू है ना यहाँ पे, यू तो वॉवेल्स है। प्रोनाउंसिएशन भी अनटाइडी हो रहा है, जैसे अम्ब्रेला का हुआ था प्रोनाउंसिएशन। इसलिए थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन बस में ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। द चिल्ड्रन फाउंड ब्लैंक एग इन द नेस्ट। 26, 26 बताइए। 26 में भी एन लगेगा, एन, एग है, ई डबल जी, एग, एन, हाँ। 27, आई बॉट ब्लैंक हॉर्स, ब्लैंक ऑक्स एंड बफेलो। बताइए 27 का। हाँ, 27 का बताइए। जो सही बताएगा उसको एक 10 रुपए वाली चॉकलेट मेरे तरफ से। 27, नहीं, बताइए, कोशिश करिए। जो सही बताएगा, एक बार में आंसर दीजिएगा अब। ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिए थोड़ा सा, एक बार में आंसर दीजिएगा। आई बॉट ब्लैंक हॉर्स, ब्लैंक ऑक्स एंड ब्लैंक बफेलो। एक बार में आंसर दीजिएगा। ओके, और बाकी लोग दीजिए आंसर। ठीक है, आपका आंसर लॉक हो गया, आईफोन। सॉरी, मैं आपका नाम भूल जाता हूँ, तो कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है। बाकी लोग भी आंसर दीजिए अपना। यस, बाकी लोग आंसर दे रहे हैं। नहीं, कोशिश करिए, 1 मिनट का टाइम है। नो,
ठीक है, मैं बता रहा हूँ। हाँ, वेरी गुड। दो लोगों ने बहुत सही आंसर दिया है। दोनों को मेरी तरफ से एक डेयरी मिल्क चॉकलेट मिलेगी 10 रुपए वाली। इजी क्वेश्चन था इसलिए 10 रुपए वाली। अगर डिफिकल्ट वाली रहती, और कभी आने वाले टाइम में जब अपन प्रैक्टिस करेंगे डिफिकल्ट क्वेश्चंस के, तब उस समय 50 रुपए वाली भी चॉकलेट की शर्त रहेगी। ठीक है। दो लोगों ने सही आंसर दिया है। आप दोनों को मेरी तरफ से चॉकलेट मिलेगा। आई बॉट अ हॉर्स, एन ऑक्स एंड अ बफेलो। ठीक है। मैंने एक घोड़ा, एक बैल और एक भैंस खरीदी थी, एक। ठीक है। तो द का तो यूज होगा ही नहीं। पर्टिकुलर किसी काऊ की बारे में बात नहीं होगी, जो काऊ वहां पे खड़ी है उसको मैंने खरीदा, या पर्टिकुलर बात ही नहीं हो रही है, तो द का यूज नहीं होगा। तो आप दोनों ने जीता है। ये है वनप्रीत जी और इंसा जी। ठीक है, बधाई हो आप लोगों को। ठीक है। 28, इफ यू सी हिम गिव हिम ब्लैंक मैसेज। 28 बताइए। बहुत इजी है। नहीं, द नहीं आएगा, अ मैसेज। अ, यस, ए, अ मैसेज। ठीक है। इंग्लिश इज ब्लैंक लैंग्वेज ऑफ ब्लैंक पीपल ऑफ इंग्लैंड। 29, एक बार में जो बताएगा। 29, 29 को जो बताएगा उसको 50 रुपीज वाली चॉकलेट। नो। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड। इंग्लिश लैंग्वेज है, तो द लैंग्वेज यानी किसकी लैंग्वेज है? वो पर्टिकुलर इंग्लैंड के पीपल्स की बात हो रही है ना। तो यहां भी एक तो पीपल्स की बात हो रही है, तो द पीपल्स ऑफ इंग्लैंड, और उनकी लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। तो पर्टिकुलर उस लैंग्वेज की बात हो रही है, और पर्टिकुलर एक प्लेस के इंसान की बात हो रही है ना, इंग्लैंड के लोगों की, और उनकी पर्टिकुलर भाषा की बात हो रही है, तो दोनों में द लगेगा। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट था ये, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसको जब आप लोग रीडिंग करना शुरू करोगे ना, तो और इजी हो जाएगा। 30, द गाइड नोस ब्लैंक वे। 30 बताइए। द गाइड नोस द वे। गाइड को रास्ता पता है। पर्टिकुलर वे यानी हम लोग कई बार फंस जाते हैं, तो बोलते नहीं, अरे गाइड से पूछो, उसको ये वाला रास्ता पता है, ये वाला पर्टिकुलर उस रास्ते की बात हो रही है तब। श्रीलंका इज ब्लैंक आइसलैंड। 31। वेरी गुड। अन लगेगा, ठीक है, वेरी गुड। एन, ए एन। लेट अस डिस्कस ब्लैंक मैटर सीरियसली। 32। 32 कोई बताइए। 32, 32, 32। 32 लिखिए, उसके बाद आंसर लिखिए। 32 लिखिएगा, उसके बाद आंसर लिखिएगा। जैसे ऐसे 32 लिख दिए, उसके बगल में आंसर लिखेंगे तो मेरे को समझ में आएगा। हाँ, 32 का द। ठीक है, वेरी गुड। लेट अस डिस्कस द मैटर सीरियसली, यानी किसी एक मैटर के बारे में बात हो रही है, जो पर्टिकुलर एक मैटर है उसको लेके बात होनी है, इसलिए। ओके। 33, जॉन गॉट ब्लैंक बेस्ट प्रेजेंट द। वेरी गुड। 34, द गाइड नोस ब्लैंक वे। 35, जॉन गॉट ब्लैंक बेस्ट प्रेजेंट द। वेरी गुड। 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133,
34, मैन दो आर्ट ब्लैंक एनी वर्ड वंडरफुल एनिमल। ठीक है। मैन, ये एक जानवर की बात हो रही है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, मैं भूल गया। अ, नहीं, गलत हो गया। इंसान। हाँ बढ़िया। हाँ हाँ, वेरी गुड। 34 का क्या आंसर होगा? मैन के बारे में हो रही है ना, तो पर्टिकुलर उस इंसान के बारे में बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे द लगता। लेकिन ऑल ओवर इंसान के बाद बात हो रही है, तो अ लगेगा यहाँ पे। और अब इसका बात बताइए 35 का। इंडिया इज वन ब्लैंक मोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्री इन एशिया। 35 का। हाँ 34 का ए, हाँ 35 का द। ठीक, वेरी गुड। इंडिया इज इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्री इन एशिया। आप देखिए 36 का। ही लुक्स एज स्टूपिड एज ब्लैंक ओल्ड। अब इसका बताइए 36 का। एक बार में बताइएगा 36। एन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 37 का बताइए। 37 का। 37 का। एन, वेरी गुड।